हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। इंटीग्रेशन जो 9th का चैप्टर है, हमने इसमें रिवाइज कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे सोल्व करेंगे। उससे पहले सभी बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपना जैसे स्कूल का HW मैथमेटिक्स का करते हो तो एक बार रफ़ कॉपी में और एक बार फेयर कॉपी में इन क्वेश्चंस को बेटा कम से कम 2 बार तो ज़रूर निकाल के देखें। फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा कि क्वेश्चंस हैं उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको करने हैं। और जहाँ तक पॉसिबल है सभी अपने रिलेटिव और सभी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके। और कोई किसी की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका शाम को सॉल्यूशन दिया जाएगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लिख के दें, ये क्वेश्चन मेरा क्लियर नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। और जो भी काम आपको किसी भी सब्जेक्ट का दिया जाता है उसको बड़े अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से करें, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस और जो भी जैसे गैदरिंग प्लेसेस हैं उनका अभी तक ये नहीं पता कि कब खुलेंगे, तो ये कितने भी दिन चल सकता है। तो सबसे बेटर ये आपके पास जो टाइम है अपने आप को निखार के इस तरह से लेके आएँ कि हाँ बच्चा यूँ सोचे, घर वाले यूँ सोचें, हाँ भाई तेरे अंदर बहुत सुधार हुआ है। और ये जब भी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर बैठ के मेहनत करेंगे। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जो टाइम एक बार पीछे चला गया उसको आप चाह कर भी वापस नहीं लेके आ सकते। आप ये सोचो, एक बार जो पीछे समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। मान लीजिए सितंबर तक चलती है, अक्टूबर तक चलती है बीमारी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। यदि आपने कुछ सीख रखा है तो आपकी परसेंटेज बढ़ी आएगी, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सभी को पता भी है। तो आप +2 क्लास के स्टूडेंट हैं, खुद समझदार हैं, ये बात बार बार बताने की नहीं होती, आपको खुद को समझना चाहिए। सबसे नेगेटिव पॉइंट आपका ये है कि जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, टेस्ट भी बहुत कम बच्चे देते हैं। तो सभी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हों, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो वो तुरंत पूछें, लेकिन अपने आप को मेंटली और फिजिकली हमेशा रेडी रखें। हाँ हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ हमें बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है 5 का जो पहला पार्ट है आपका वो है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, ये 6th का क्वेश्चन ले लिया हमने। तो पहला जो इसका पार्ट है उसको मैं लिखता हूँ, ये है इंटीग्रेशन 1/√x + 2 - √x+1 dx। अब देखिए इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे, इसमें आप कुछ पुट भी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें इसकी जगह पुट करें, लेकिन ये वाली टर्म है वो नहीं आएगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। तो उससे बेटर यही है कि आप और थोड़ा सा अपना दिमाग इधर उधर घुमाइए, भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। जैसे
मान लीजिए आप 10th में या 9th में क्वेश्चन करते थे, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करिए भाई। 1/√x 7+2 इसको सोल्व करके बताइए, तो आप उसका सबसे पहला जो स्टेप था वो रैशनलाइज था। तो इसका भी हम रैशनलाइज करेंगे तो अपने पास आएगा x+2 √x+1 √x+2 माइनस √x+1 अपॉन √x+2 माइनस √x+1 रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, यानी जो डेनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर अपने पास आ गया इंटीग्रेशन x+2 माइनस x+1, नीचे ये है बेटा आपका a+b और ये आपका आ गया a+b a-b, तो a² माइनस b² √x+2 का होल स्क्वायर माइनस √x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसके साथ dx, इसको आगे बेटा सोल्व करेंगे x+2 x+1 और नीचे क्या आ जाता है आपके पास, x से x कट जाएगा, 2 में से 1 बचेगा तो 1, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ dx यानी 1 इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं देगा। अब इंटीग्रेशन की जो टर्म आपके पास सोल्व होके आती है वो क्या है, √x+2 इसका इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन √x+1 dx, जो सम में थे दो फंक्शन उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अब इसको आप आगे फर्दर सोल्व करते हो तो x+2 की पावर, ये रूट है तो रूट किसी की पावर बेटा 1/2 होती है, dx इंटीग्रेशन प्लस इसका करेंगे तो x+1 इसकी पावर 1/2 और इसके साथ dx। अब सबसे पहले जो पावर है उसका इंटीग्रेशन करता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x+2 रेज टू पावर, इसमें एक ऐड कर देता हूँ तो 1/2 में 1 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगी 3/2, और वही आपका जो 3/2 है वो नीचे हो गया। और इस x का नीचे करूँगा तो क्या आ जाएगा, x का जो डिफ्रेंशिएशन है इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसी को आगे आप सोल्व करते हैं, ये वाला जो आता है वो क्या होगा आपका, इसकी पावर का करेंगे तो x+1 इसकी पावर ऊपर, ये जो फंक्शन है इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पावर पावर का होता है बेटा, ये जो टर्म होती है ना वो यूं की यूं, जैसे नीचे सोल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन की टर्म में आएगी, जो x का है वो क्या हो जाएगा 1। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि x+2 या x+3 कुछ भी टर्म यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ के और वो नीचे आ जाएगी, बस यही होगा। यहाँ जो x का मैंने डिफरेंशिएशन की जो टर्म लिखी है वो नहीं आएगी, ठीक है। पावर में लीनियर फंक्शन हो, उसकी पावर दे रखी हो तो आप पावर पावर का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका कांस्टेंट रह जाता है। जो कि इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता भी हूँ, आप इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे एक बार इसका करके दे देता हूँ मैं 3/2 अपॉन 3/2 और इसके साथ आ जाएगा +c, ये फार्मूला है आपका। इंटीग्रेशन करेंगे आप ax+b का, तो ax+b का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा ax+b, और ये जो टर्म है वो a है वो नीचे आ जाएगी। ये भी तो यूं का यूं है, इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो नीचे आ जाएगी, तो इसके साथ कांस्टेंट टर्म 1 थी वो मैंने नीचे लिख दिया। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास 2 ये ऊपर चला जाएगा 2/3, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, तो 2/3 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया
एक्स प्लस टू रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट टर्म, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट फिफ्थ का, वो है आपके पास इंटीग्रेशन करना आपको 1/√2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करें, वही दिमाग में आना चाहिए कि रैशनलाइज करें। 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। ऊपर जो टर्म है dx इसके साथ था, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ऊपर जो टर्म है आपके पास, ऊपर जो टर्म है आपके पास वो आ जाती है √2x प्लस 1 √2x प्लस 2 अपॉन ये जो सारा इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर और इसका रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x और माइनस का 2, अपने पास ये टर्म आ गई। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन और dx। यहाँ से बेटा 1 - 2 -1 बच गया और माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, यानी जो टर्म है वो क्या आ गया आपके पास, 2x प्लस 2 इसकी पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 1 इसकी पावर 1/2, इस सारे का इंटीग्रेशन और इसके साथ dx। अब यहाँ से देखिए जो फर्दर क्वेश्चंस में था उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ के 2x प्लस 2 इसकी पावर 3/2 और नीचे 3/2, और इस टर्म का करेंगे तो इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो यूं का यूं नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे 2x प्लस 1 और इसकी पावर है वो 3/2 और 3/2, और इसका जो कोफिशिएंट है 2 वो यहाँ पर भी आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो दोनों में 1/3 आ गया और प्लस का c इसमें जोड़ देंगे, क्या बचता है 2x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस c, दैट इज योर आंसर। अब एक जो लास्ट पार्ट है इसका थर्ड, उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन 2x अपॉन रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। इसी तरह से इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये आ गया 2x अपॉन रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स और dx। अभी यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास इंटीग्रेशन 2x और ये आ गया रूट a प्लस एक्स
माइनस ए माइनस एक्स, और इसके नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस एक्स और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी एक्स और एक्स, टू एक्स ऊपर है, इससे इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ और इसके साथ डी एक्स। इंटीग्रेशन आ गया ए प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस ए माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 और डी एक्स। इसको आप कर सकते हो ए प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन, इसके साथ जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक्स का यहाँ पर नीचे, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे हो जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले सभी बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक पावर बढ़ के और वही पावर नीचे आ जाएगी, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। भाई जनरली जो सभी के दिमाग में जो बात आती है वो क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन में जैसे मैंने लीनियर में बताया कि पावर एक बढ़ के ऊपर आ जाती है और फिर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो नीचे आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो फंक्शन आपका लीनियर होना चाहिए। लीनियर के बगैर उसका इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो लीनियर के लिए क्या करूंगा, एक ऐसी कोई फार्मूला कोई प्रॉपर्टी आप लगाइए कि जिससे ये आपका लीनियर बन जाए। लीनियर के लिए जैसे फार्मूला आता है 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल, 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2। तो अपने पास साइन स्क्वायर अकेले की टर्म है, 2 नहीं है, तो 2 यहां पर ले लूंगा और 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास जो टर्म आई वो ये है। अब यहां से देखो 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, यहां पर जो फार्मूला होगा यहां एंगल आधा है तो यहां डबल हो जाएगा। इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस 2x और dx, ऐसे लिख सकता हूं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी पावर होती है तो उसको लीनियर बना के फिर उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि सीधा यहीं से सोल्व कर दिया, इसकी पावर में एक जोड़ दिया वही नीचे कर दिया और फिर cos x sin x का नीचे कर देते हैं, ये प्रोसीजर नहीं होता है। तो यहां पर अब इसका इंटीग्रेशन देखो आप इजीली कर सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन के सभी फार्मूलों में बताया था कि इंटीग्रेशन जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे तो वो लीनियर होना चाहिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया, 1/2, 1 का करेंगे तो x, cos 2x का करेंगे इंटीग्रेशन तो जो टर्म आएगी आपके पास वो होगी sin 2x, और 2x का करूँगा तो नीचे 2 आ जाएगा और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप सोल्व करते हैं। ये है sin रेज टू पावर 3x dx। अब ये भी लीनियर बनानी पड़ेगी पहले आपको, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको फिंगर के ऊपर होने चाहिए। साइन क्यूब
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से क्यूब की टर्म है, ये भी क्यूब की टर्म आ गई, और ये साइन 3 थीटा का है, तो यहाँ से मैं फार्मूला बना सकता हूँ। साइन क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, पहले तो आप इसको इधर ले आइए, ये इधर चला जाएगा, यानी साइन 3 थीटा ये माइनस का होगा, साइन थीटा माइनस, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, और इज इक्वल टू ये इधर लेके आया, तो ये क्या हो गया आपका 4 साइन क्यूब थीटा, यानी साइन क्यूब थीटा, और 4 मैं इसके नीचे भी कर देता हूँ और इसके नीचे भी कर देता हूँ। अब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3/4 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा बाई 4, और साइन क्यूब थीटा ये है, इसमें पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन 3/4 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लिया, साइन थीटा यानी x माइनस 1/4 इसके साथ dx, इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा है तो 3x और dx, इसका इंटीग्रेशन आप बहुत आसान है, आप कर सकते हो। 3/4 साइन एक्स का करूँगा तो माइनस कोस एक्स, माइनस 1/4 साइन 3x का करूँगा तो माइनस कोस 3x, और 3x का जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी जो इसके साथ मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में आता है, और यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको आप इजीली सोल्व करके लिख सकते हो, जो भी टर्म आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका, इसी के आगे लिख देता हूँ -3/4 कोस एक्स, और ये माइनस तो प्लस हो गया, 1/12 कोस 3x और प्लस c, दैट इज योर आंसर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आप देखिए, दे रखा है साइन स्क्वायर bx dx। वही इसको आप लीनियर बनाएंगे तो सबसे पहले फार्मूला 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी साइन स्क्वायर में की टर्म में ये है, तो ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो 2 मेरे को चाहिए क्योंकि 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो 2 यहाँ पर कर दिया और 1/2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 1/2 बाहर आ गया, 2 साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कोस 2bx, 1 माइनस कोस 2bx, और इस सारे के साथ dx, इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, 1/2 1 इंटू dx माइनस इसका इंटीग्रेशन कोस 2bx और dx, ये आपका हो जाएगा 1/2 1 का x कोस 2bx का क्या हो जाएगा साइन 2bx, और x के साथ जो है वो नीचे 2b आ जाएगा और प्लस का c, तो x माइनस साइन 2bx/2 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन कोस रेज टू पावर 4x dx, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन आप सोल्व करेंगे तो वही इसको भी बेटा लीनियर में बनाना पड़ेगा, कोस की 4 का कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो
कोस स्क्वायर एक्स और इस सारे का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल, 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2। अब इसी को आप लिखेंगे तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया तो 2 है वो इसके डिवाइड में भी करना पड़ेगा और इसके न्यूमरेटर में भी। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर अकेला है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका ये बन जाएगा। कोस की 4 को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स और इस सारे का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कोस डबल ऑफ एंगल बाई 2, तो ये हो गया 1 प्लस कोस 2x बाई 2 और इस सारे का होल स्क्वायर। इसको आप वापस खोलेंगे तो वही टर्म है वो पीछे वाली आ जाएगी, dx ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x और जो इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 में बाहर ले लेता हूँ और इस सारे का आपके पास इंटीग्रेशन है और dx। तो मेरे पास 1/4 की जो टर्म है वो तो बाहर आ गई और अब इंटीग्रेशन किसका बच गया मेरे पास, 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस, अलग अलग कर देता हूँ इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x, वही कोस स्क्वायर का फिर लगा दूंगा तो मेरे पास जो टर्म आएगी उसमें 1/4 बार था, ये बार आ गया। इसके बाद इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन कोस 2x प्लस, इसको आप खोलेंगे तो ये वही हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x बाई 2, यानी कोस स्क्वायर 1 प्लस इस एंगल का डबल हो जाएगा तो 4x बाई 2 और इसके सारे के साथ है dx। ये जो टर्म आई इसमें मेरे पास आ गया ये जो टर्म है इसमें मेरे पास आ गया, देखो 1/4 ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन करूंगा x प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आ जाएगा cos 2x का साइन 2x और 2x का 2 है वो डिवाइड में इससे कट जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ पर सोल्व करके लिख सकते हो 1/4 x प्लस साइन 2x प्लस 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 cos 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x और अपॉन में 4। इस सारे को सोल्व करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है एज इट इज़ है साइन रेज टू पावर 4x dx, तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x और इस सारे का होल स्क्वायर dx।
1 माइनस साइन रेज टू पावर 2x है यहाँ पर। तो ये जो है आपका 2x, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस 2x का डबल करेंगे तो 4x, और अपॉन में ये 2 है, ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर आ गया, और इस सारे का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन dx। अब 2 का भी स्क्वायर और ऊपर वाले का भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ गया, 1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस 2 कोस 4x और dx, 1/4 बाहर आ गया। इसके बाद इसको आप सोल्व करते हो तो आता है 1 माइनस 2 कोस 4x प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एनी एंगल का फिर फार्मूला लगाता हूँ, कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x, ये 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा फिर फार्मूले से। तो यहाँ से कोस स्क्वायर 4x का करेंगे तो 1 प्लस कोस 4x है, तो ये कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2। अब ये जो टर्म है आपके पास, इस 2 को इसके साथ और इसके साथ लेके मैं बाहर ही ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/8, और ये 2 इसके साथ आता तो 2 माइनस 4 कोस 4x प्लस 1 प्लस कोस 8x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, जैसे 2 का हो जाएगा 2x माइनस 4 कोस x का हो जाएगा 4 साइन 4x/4, 1 का हो जाएगा x, कोस 8x का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 और प्लस c इसमें ऐड कर देंगे। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो सिक्स्थ पार्ट है वो है आपका इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर 4x कोस रेज टू पावर 4x और dx। इसको आप सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ देखो वही फार्मूला आपको फिर बनाना पड़ेगा। ऐसा फार्मूला बनाओ जिससे कि क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप लीनियर बनाएंगे, इसको लीनियर बन जाए इसकी डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ कि साइन x कोस x इसका स्क्वायर और इस सारे का फिर से स्क्वायर और dx और इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में है, 2 और लेके आऊँ तो इसकी पावर 2 4, फिर उसकी पावर 2 4 की पावर 2 16, यानी 16 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 16 ही 1/16 है वो आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 16 यहाँ पर लिखूंगा जब जाके अंदर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो 16 को यदि मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 1/16 और ये आ गया 2 साइन x कोस x और इस सारे की पावर 2 और 2 थी, तो यहाँ पर ये 4 और dx, क्योंकि ये अब आपका देखो ये फार्मूला बन जाता है 1/16 साइन 2 साइन ए कोस बी, ये साइन 2x और इस सारे की पावर 4, 1/16 इसके साथ dx, 1/16 इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन रेज टू पावर 4 2x dx, यह आ जाएगा।
अब इसी को फिर आप लिखेंगे आगे सोल्व करके 1/16 साइन स्क्वायर 2x और इस सारे का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x का फिर फार्मूला लगाइए 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो ये 2 यहाँ पर ले आऊँगा, इसकी जगह साइन स्क्वायर इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, देखो इसके साथ dx 1/16 साइन स्क्वायर 2x की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 और इस सारे का होल स्क्वायर और dx, क्योंकि इसका स्क्वायर था साइन स्क्वायर 2x की जगह मैंने ये टर्म लिख दी। 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 और 1/16 बाहर है तो कितना हो जाएगा ये 1/64 इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 कोस 4x और इस सारे के साथ dx। इसी तरह से अब इसको आगे सोल्व करूँगा 1/64 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन कोस 4x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 4x और dx और इस सारे के बाहर 64 था। तो 1/64 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास जो टर्म आएगी, एक बार इसको यूं का रहने दीजिए 1 dx माइनस 2 इंटू कोस 4x dx और प्लस अब इसको आप फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर x को इंटीग्रेशन 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x, 2 इस साइड में आ जाएगा तो कोस स्क्वायर x की जगह फिर क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस 4x था तो इसका डबल हो गया आएगा यहाँ 8x अपॉन 2 और dx। अब 1/64 1 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन कोस 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 8x और dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप सोल्व करते हो, इस सारे के बाहर था 1/64, ये कितना आ गया इसका करता हूं तो आ गया x, इसका आ गया 2 कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस 1/2 dx का कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 कोस 8x का हो जाएगा साइन 8x/8 और प्लस c, इस सारे के बाहर था और प्लस c। इसको आप इजीली सोल्व करके जो भी टर्म बनती है वो लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1/2 और 2x और यानी 3x/2 3/2x और माइनस का 1/2 साइन 4x प्लस 1/16 साइन 8x प्लस c। थैंक यू। इसके बाद आगे कल करेंगे।